नमस्ते। जय भारत। ये पाकिस्तान का यूट्यूबर लोग काफ़ी काम करता है। यूट्यूबर्स, हाँ, तो इतना कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें, वो तो सबको पता भी है। पर वो यूट्यूब कम करते रहते हैं लोग, कई लोग हैं। तो वो जाके लोगों से पूछता है। कई लोग जिनको जो मुझे देखने को मिलता है, वो भारत और पाकिस्तान का तुलना करते जाएंगे, तुलना करते ही जाएंगे। वो शायद शुरू से ही उनमें ये सोच रहा कि वो भारत क्या कर रहा, भारत क्या कर रहा, और हम भी उनका बराबर बराबर ये सोचते रहे। हो कुछ हद तक ऐसे करने का प्रयत्न भी करते रहे। शुरू शुरू में उनका बाहर से पैसे आते थे, उस पैसे से काम चल रहा था। उनका अपना कुछ बनाया नहीं, कुछ नहीं बनाया भाई। वो इंक है ना, शाही, वो भी नहीं बनाते। मुझे किसी ने कहा एक बार, वो भी नहीं बनाते। तो सब बाहर से आता है। तो अपना हम तो आत्मनिर्भर बात करते हैं ना भारत में। हाल ही में बड़ा भाई बोलते रहता है आत्मनिर्भर बनो। तो मोटा भाई के कहने से पहले ये भारत में ऐसा कुछ था ही नहीं, पर काम होते थे बिना कुछ ऑर्गेनाइज ना ही सही, काम होते थे। तो ये पाकिस्तान का वही काम है, तुलना करते रहना, करते रहना। अब क्या समस्या है इस देश में, पाकिस्तान देश में? उनका एक शायद बजट है, हर कक्ष में एक बजट है आतंकवाद को प्रोत्साहन देने का। तो आतंकवाद का समर्थन करने का या आतंकवाद का प्रोत्साहन देने का उनका फौज तैयार है। पता नहीं बाकी कितना उनका इंस्ट्रूमेंट्स है, वो सब तैयार है। और जो मदरसा छाप, लगभग हर कोई ही मदरसा छाप है। जो एक्सेप्शंस जो है वो पता नहीं वहाँ से, पता नहीं कैसे रहता वहाँ, और कई लोग निकल जाता वहाँ से बाहर। तो जो मद्रास छाप वाले तो आतंकी मिल जाएंगे, तो उनका थोड़ा बहुत ट्रेनिंग वाइनिंग दे करके उनको भेज देंगे। ये तो होते आया, होते आया, अभी भी हो रहा है। पता नहीं इनको क्या मिलता है, बस होते जा रहा है। हमें तो कश्मीर में रोज ही आजकल खबर आ रहा है, बीच में कुछ नहीं था। अब क्या कश्मीर में तो चुनाव होने वाला है, तो चलेगा। उनका एक निश्चित पद्धति रहेगा कि यहाँ बम फोड़ते जाओ। होता नहीं है, इतना आसान नहीं है भारत में बम फोड़ कर भाग जाना, पर वो करते जाएंगे। उनका प्रयत्न जारी रहेंगे। उसका कई वजह है। ये जो मरने के लिए लोग आता है, उनको तो पक्का मालूम है कि मरने के बाद वो स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग मतलब उनका जन्नत जाएगा, उन्हें पक्का विश्वास है उनका। तो वो करेंगे जो भी है। चलो, ये हुआ क्यों? कल तक तो ये भारत में थे, हिंदू थे। अब तो अभी अभी एक वीडियो देखो, उसने कहता है मुसलमान और हिंदू का दोस्ती हो ही नहीं सकते। अरे भैया, तुम मुसलमान बनने से पहले तो हिंदू तो थे। तो बोलता हो दोस्ती हो ही नहीं सकता। तो हमारा जड़ काट लो ना, मतलब अपना जड़ काटो, हमारे नहीं, अपना जड़ काटो। कहाँ से हो गया अचानक? कोई आजू बाजू आगे पीछे कुछ नहीं है क्या? तो ये कहते रहते हैं वहाँ के लोग। तो बेवकूफ़ी तो है ही, जाहिलियत तो है। फिर भी अब हुआ क्यों, ऐसे क्यों? देखिए, ये जो पाकिस्तान का लोग है, वो भारत से गया हुआ, मूलतः सभी तो हिंदू थे। अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, मूलतः हिंदू हो। ईरान, मूलतः हर कोई तो हिंदू थे, कई प्रकार का हिंदू। तो ये पाकिस्तान के लोग तो पक्का ही तो हिंदू थे। और समय के एक बिंदु में, समय के एक पॉइंट में ये तो मुसलमान बने। वजह तो कहीं है, ये मुगलों ने आके शासन करना लगा, ये सब है। तो हिंदू बने और मुसलमान बने।
जो हिंदू मुसलमान जो बने, उन्हीं में से कुछ लोग पाकिस्तान लेके चले गए, बाकी मुसलमान भारत में हैं। अच्छा, ये भारतीय मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान में क्या अंदर दिख रहा है आपको? जरा देखिए, आंखें खोल के देखिए। जो भारत में जो मुसलमान रहता है उनका सोच विचार कुछ हट करे, और पाकिस्तान का जो मुसलमान यहीं से तो गया, उनका सोच विचार इतना खतरनाक हो गया। मतलब उनमें इतना जाहिलियत आ गया, तो उसका वजह या कारण वही लोग हैं। उनका जो पाकिस्तान जब बना, जिन्ना तो कभी पाकिस्तान एक अलग नेशन बनने का पक्ष में नहीं थे, क्योंकि जिन्ना को मालूम था कि ये तो आपस में लड़ते रहेंगे। अभी भी वही है, आपस का अलग अलग प्रांत है, उनका अलग बोली है, तो कुछ न कुछ कारण ढूंढ निकाल कर लड़ते जाएंगे। तो जिन्ना को पता है, तो जिन्ना को पक्का मालूम था कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी सेम्बलेंस ऑफ मिस्टेक, ये उनका समझ था। इसलिए कभी पाकिस्तान नहीं चाहते थे। और जो लाहौर डिक्लेरेशन तक उन्होंने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। और एक बार जो नवाब मंदोत, एक है एक ए पंजाबी नाम देकर एक ए पंजाबी का पेन नेम लेके कोई लिखते थे, उनका नाम था मियाँ किफ़ायत अली खान, है पंजाब का, और सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए वो अपना नाम पर नहीं लिखता था, ए पंजाबी बोल के लिखता था। उन्होंने एक किताब लिखा, वो किताब का नाम पाकिस्तान दिया, और अपना नवाब मंदोत है ना गुजरात का, वो पब्लिश करने के लिए फंड देने के लिए तैयार हो गया। और नवाब मंदोत जिन्ना को इसका एक कॉपी भेजा, तो जिन्ना गुस्सा में आके एक टेलीग्राम भेजा मंदोत नवाब को, भेजा आप पब्लिश तो कीजिए, कुछ भी करो, पर खुदा के लिए नाम पाकिस्तान कभी नहीं रखना, कोई और नाम लिखना। टेलीग्राम भेजा, कोई दूसरे नाम पे छपवा दो। है ये तो आपको सामने हिस्ट्री में रिटर्न रिकॉर्ड से। तो जिन्ना कभी चाहते नहीं थे, वो नाम से भी चिड़ थे। टिल लाहौर डिक्लेरेशन, उस समय तो स्थिति कुछ ऐसा हुआ था, मजबूर होकर के जिन्ना सुबह सेक्शन अटेंड नहीं किया था और दोपहर को आकर के पाकिस्तान की बात किया था, बस वही है। तो वो जानते थे कि आपस में लड़ेगा तो लड़ेगा, आपस में लड़ता भी रहता है, वो एक बात है। दूसरी बात, यही मुसलमान जो भारत से पाकिस्तान गया और जो भारत में जो मुसलमान रहा, इन दोनों में तो कितना अंतर है आपको सामने है। इसके वजह है जो हिंदू से मुसलमान बने, सब तो हर कोई। और दो चीज़ है ना इंसान का जीवन में, एक तो अपना संस्कार, संस्कृति, जिसे अंग्रेजी में लोग कल्चर कहता है। कल्चर को आप कैसे जानेगा? सोचिए, कल्चर को यदि अंग्रेजी में बोलेगा तो रिफाइंड ह्यूमन एक्सिस्टेंस, मतलब रिफाइंड एक्सिस्टेंस है, जो इम्प्योरिटीज है जिंदगी का, वो सब निकाल करके थोड़ा बहुत अच्छा एक्सिस्टेंस, इसे कल्चर कहता है। पर संस्कृति कल्चर से अलग है। कल्चर से कैसे अलग है संस्कृति? कल्चर में रिफाइंड ह्यूमन एक्सिस्टेंस बताया, और संस्कृति वो भी रिफाइंड ह्यूमन एक्सिस्टेंस है, पर उस रिफाइंड ह्यूमन एक्सिस्टेंस का जो नींव है, बुनियाद है, वो एक नॉलेज ट्रेडिशन होता है, ज्ञान परंपरा होता है। वेदोपनिषद नॉलेज ट्रेडिशन पर आधारित रिफाइनमेंट को संस्कृति कहता है। और उस संस्कृति में एक बात भी है, पहले ज्ञान परंपरा, फिर उससे संस्कृति, और उस संस्कृति का अंदर एक लॉन्गिंग रहता है टुवर्ड्स ट्रांससेंडेंटल। ये तीनों मिलकर हम संस्कृति मानता है। तो इसलिए संस्कृति को कल्चर में ट्रांसलेट अंग्रेजी में करेगा तो उसमें दो चीज़ गायब है, इसीलिए संस्कृति शब्द का ही प्रयोग करना उचित रहेगा पूरा समझदारी के लिए। तो एक तो फेथ है, आपका विश्वास है, प्रमाण विश्वास है,
और रीत रिवाज तौर तरीके जो है एक फ्रेम का अंदर, जिसे रिलीजन बोलता है अंग उस तरफ, और हम लोग तो धर्म बोलता है, वो फेथ सिस्टम तो है, वो अलग अलग रहता है। पर भारत में देखिए, आपका विश्वास भले कुछ भी हो, आपका रीत रिवाज भले कुछ भी हो, पर आप संस्कार से कैसे बचोगे? आप बच नहीं सकते संस्कार से। संस्कृति तो सबका एक ही है, तभी तो हर भारतवासी को एक माना जाता है। संस्कृति एक है सबका। अच्छा, और जो सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में जोड़ कर रखने वाला बात ही तो संस्कृति है। आपका संस्कृति एक है, विश्वास अलग अलग है। वो हिंदू में भी ऐसे ही है। कोई शिव भगवान को ज़्यादा मानेगा, कोई जय श्री कृष्ण वाला है। खास करके अपना गुजरात में तो यहाँ का राजा ही तो श्री कृष्ण है, द्वारकाधीश है। और कोई राम जी को ज़्यादा मानता है, कोई देवी माँ को मानता है। तो विश्वास तो अलग अलग अपने अंदर ही है। और जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख है, हमें इसमें कोई फर्क नहीं नजर आता। अलग अलग क्या बोलते उसको, अलग अलग ये है, पारंपर्य है, अलग अलग संप्रदाय है। हाँ, अलग अलग संप्रदाय है। हर संप्रदाय सही है भाई। आप एक संप्रदाय में जब बिलोंग करता सही रहता है, उसी के रास्ते पे चलो तो उचित है। पर अनेक संप्रदाय है हमारे देश में। अपना स्वामीनारायण एक अच्छा संप्रदाय है। कई लोग ऐसा थोड़ा स्ट्रिक्ट है भाई, वो लोग रिजिड ज़्यादा है, पर संप्रदाय है। हम लोग सब मानता है, तो हमारा आदत है ना, हर चीज़ को हम मानता है, पर हम एक ही रास्ता लेके चलेंगे, जो हमसे जो बन पड़ेगा, बस जो मुझसे बन पड़ेगा वही लेके चलेंगे। चलो, उदाहरण दिया स्वामीनारायण में, या जो जैन में थोड़ा कठिन रहता है, कठिन रहता है। थोड़ा आप आराम से रहना, तो कुछ और संप्रदाय पकड़ो, वो भी है आपका सामने। तो ये हमारा संस्कृति है, हमें जोड़ के रखने वाला संस्कृति है। सबको एक मानना, एक जैसे मानना, इज्जत देना नहीं। हमारा सेकुलरिज्म किसी को रेस्पेक्ट करके नहीं, मानते तो है हम। यही भारत का सेकुलरिज्म है, यही तो वेद उपनिषद नॉलेज ट्रेडिशन का सेकुलरिज्म है। हम अपना ही मानते तो है ही, हमें उस विश्वास से कुछ लेना देना नहीं, पर हम मानते हैं क्योंकि भाई आपका विश्वास है। तो ये स्थिति है भारत का मुसलमान का। उनका विश्वास है और उनका विश्वास को बाकी लोग मानते हैं, उनके साथ सहयोग रहता है, करता है, मिलजुल के रहता है, क्योंकि हमारी संस्कृति एक है। पर जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान गया, वो तो अकेले पड़ गया। यहाँ तो हर कोई, यहाँ को सब है, यहाँ तो सब है, सबसे मिलजुल के रह करके संस्कृति का अनुभव होते रहता है। ये भारत का स्थिति है। पर जो पाकिस्तान गए, वो इस्लामिक नेशन बना दिया, और बाकी लोगों से मिलना उनका अवसर नहीं मिला। जो पहले पीढ़ी जो गया, थोड़ा थोड़ा उनमें था, और धीरे धीरे वो खत्म होते गया। खत्म होगा नहीं पूरा, पर कम होते गया, कम होते गया। तो आज की तारीख में बहुत कम है भारतीय संस्कृति का प्रभाव पाकिस्तानी समाज में। वो सिर्फ अपना फेथ को ही सब मानता है। वो फिर मदरसा में वही चीज़ पढ़ाया जाता है। पहला जो पढ़ाया जाता है नफरत, हिंदू काफिर है। अरे हिंदू काफिर तो है, ठीक है, पर मुसलमान का अंदर जो अपना छोड़ के बाकी जितना, वो सब काफिर है। ये बड़ा खतरनाक सोच है। जो हमारा जैसे जो भी है, उनको छोड़ के बाकी सब काफिर है। तो इसका मतलब नफरत का एक्सटेंड देखो, किस हद तक नफरत है, ये देखिए। बड़ी संकटजनक स्थिति है पाकिस्तान में। तो जो वही मुसलमान भारत से पाकिस्तान गया, एक प्रत्येक किस्म का मुसलमान बन गए। वो उनका इस्लाम कुछ और है, जो बाकी लोग समझते हैं ना दुनिया में, उस इस्लाम से कुछ बहुत दूर है उनका इस्लाम। वो पता नहीं कैसे कैसे मानता है। उनका अपना एक सोच है, अपना विचार, इसलिए किसी से बनता नहीं। ना अरब से मिलता है, ना भारत का मुसलमान को खुलेआम काफिर कहता है। वो एक मित्र है मेरा,
मिलना हुआ, अच्छा मित्र थे, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, पाकिस्तान का है। वो तो कहता है भाई आप भी काफिर है, वहाँ का मुसलमान भी काफिर है। मैं पूछा भाई, शुरू शुरू में पूछा भाई क्या बात कर रहा है यार, वो हमारे मुसलमान कैसे काफिर होगा, जो आप ही के साथ रहता था काफिर हो गया। ये उनका विचार है, पढ़े लिखे है भाई, पीएचडी है, काफी पढ़े लिखे है, तो वो भी काफिर है। तो ऐसे हर किसी को खुद को छोड़ के बाकी सबको काफिर मानेगा तो कहाँ जाकर पहुंचेगा आप। ये स्थिति है। तो उनका उनका जो समाज का अंदर का जो संकीर्णता है ना, वो सही करना, पता नहीं सही करने का कोई उपाय दृष्टि में नहीं आता। हो सकता है नहीं हो सकता है, इसका भी कोई खबर नहीं। तब जाके उनके अंदर इतना भड़काव रहता है, और आप आंखें बंद करके मैं नहीं मानता बोलने से उनके लिए बात खत्म हो गया भाई। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, किसको क्या गया किसको क्या पड़ा, जो भी होता आपको होगा, आप नहीं मानते मत मानो। तो तभी तो जाकर के ना वो चैन से नहीं बैठते और नोचते रहता भारत का सीमा को, भेजते रहता टेररिस्ट। वो मरने के लिए आता है, मर जाता है, और बस यदि उनका डेड बॉडी हम छोड़ दिया ना सरहद के ऊपर, तो वहाँ भी उसको लेने कोई नहीं आएगा। तो उनका लिस्ट में उनका जन्नत प्राप्त हुआ, जन्नत में उनको रोम बुक है, उनका हर चीज़ है। ये सब बोल कर ये मान के चलता है, इस पर और लोग विश्वास करता है। अब क्या किया जाएगा, मरने के लिए तो तैयार है, क्योंकि इस दुनिया का जीवन नहीं जीना चाहता। एक पराया दुनिया मरने के पश्चात जो होता है वो उस पर उनका विश्वास है, उस दुनिया में जीना चाहता, तो इस दुनिया का जीवन ही उनके लिए मतलब नहीं रखता, इसलिए छोड़ देंगे, मर जाएंगे और जीरो। उसका क्या गारंटी आपको मरने के बाद ऐसा होगा, ऐसे मिलेगा, बस सिर्फ आपका विश्वास ही है, कोई गारंटी नहीं है। किसी ने अगर के आपके सामने ये भी नहीं किया, एविडेंस भी नहीं दिया, तो बहुत बुरी सिचुएशन है। आपस में लड़ता है, नफरत करता है, हमें नफरत करता है, आतंकवादी भेजता है सरहद का पाप, वो पार्लियामेंट को जाकर गोली मारता है। देखो कितना बेवकूफ़ी है। मान लिया हाथी आपका सामने खड़ा है जंगल में, जो जंगली हाथी, और आप अकेले खड़े उनके सामने, सीना ताक के खड़े हो जाओ और एक पत्थर मारो हाथी का मथे पर, बस मेरा काम हो गया, जन्नत प्राप्त हुआ। यही तो करते आ रहे हैं, मरने के लिए चले आ रहे हैं। दुख भी होता है, जो मरने के लिए चले आए तो उनका कोई माँ बाप तो है, बिना माँ बाप कोई पैदा नहीं होता, उनका माँ बाप है, परिवार और है, पता नहीं कोई शादी भी किया होता, ये लोग जल्दी शादी कर लेता है, शादी भी किया और खुद का बस स्वाहा कर देता है। हम लोग स्वाहा ही बोलता है, स्वाहा कर देता है, मरने चले आता है, आतंकवादी बनता है, राइफल लेके आता है, गोली मारता है, बड़ा आनंद आता है। यही पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ का मुसलमान पता नहीं कैसा मुसलमान है, थोड़ा भारत जो मुसलमान है आप ही का बुजुर्ग है, आप ही का पूर्वज है, पूर्वज तो हम भी है, पर यहाँ पे मुसलमान रहता है ना, उनसे सीखो इस्लाम, शायद आप यहाँ आकर उनसे सीखो। मदरसा छाप नहीं, यहाँ भारत में मुसलमान बहुत है, उनसे सीख लीजिए इस्लाम क्या होता है, वो कैसे इस्लाम का पालन करता है, ये भी जानिए। ना आपको इस्लाम क्या है पता है, ना आपको संस्कार का तो खो गया, ना आपको तौर तरीके से रहना पता है, ना आपको किसी से प्यार करना पता है, आपको बस गुस्सा करना आता है और नफरत करना आता है, और क्रोध विरोध ये सब लेके चल रहा है। जो क्रोध विरोध आपका अंदर है ना, अंदर से आपको खा जाएंगे नोच करके। तो सतर्क रहिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक सोचते रहिए, सतर्क रहिए, अंदर से अंदर आपको खत्म कर देंगे लोग। ये चीज़ खुद का अंदर का तो वही रहा है, खत्म कर लेंगे तो कितना दिन चलेगा, कितना दिन चलेगा, बहुत दिन नहीं चलेगा ना। सोच लीजिए। और जो पाकिस्तान सुंदर है, पाक है, समझने वाले यदि कोई सुन रहा है तो कितना पाक है खुद जानिए, हम कुछ कहने वाला नहीं, क्योंकि वो क्या बोलता है, प्रवचन देना या
प्रस्ताव रख करके आपको मोहित करना मेरा काम नहीं है। आप यही काम करेंगे, आप खुद ही ढूंढिए, रास्ता बताएंगे। जाकर ढूंढिए, जानिए, समझिए, जो करना कीजिए। फिर मिलेंगे। अब के लिए तो नमस्ते। जय भारत और जय सिया राम।